बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। न्यूज़ टू यू देखने वाले तमाम दोस्तों खुश आमदीद। इंडियन मीडिया के बकौल तो इस वक्त मैं खुदा न खास्ता किसी कब्र से वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करा दिया है, इस्लामाबाद को मलिया मेट करा दिया है और जनाब कराची तबाह हो चुका है और भारतीय फ़ौज पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर चुकी है। और हम इस वक्त जो है वो आलम बाला से आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्या मज़े की बात है कि यहाँ पे 5G भी बड़ा तेज़ चल रहा है, इंटरनेट भी बड़ा तेज़ आ रहा है। तो क्या करें, ये भारतीय मीडिया की ख्वाहिश है, उन्होंने कब्जा करा दिया। मैं कहता हूँ कि जाहलियत की इंतहा है। मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिंदों को मुर्दा कर दिया। अब ये अंदाज़ा आप ये कर लें, ठीक है जी। वो जो बहावलपुर में शहीद हुए अफराद, उनकी नमाज जनाजा मौलाना रऊफ़ अज़हर ने पढ़ाई, उसको मौलाना मसूद अज़हर के भाई के साथ मिला दिया गया। वो मकामी मौलवी है, ठीक है जी, उसको उसके भाई के साथ मिला दिया, तस्वीरें चला दी, ठीक है। और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सर्दियों में उन्होंने की, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रंग देकर, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, मैंने काला कोट सर्दियों वाला पहना हुआ है, वो उसके साथ हमें हाजिरीन दिखा दिया। और DGI-SPR हमारा इतराफ़ कर रहा है AI के ज़रिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारा DGI-SPR इतराफ़ कर रहा है कि हमारे जो 2 JF-17 थंडर गिर गए हैं, हमें बड़ा अफसोस है। आप ये अंदाज़ा करें। और झूठो झूठ चताली इंडिया वाले, खुदा दा खौफ करो, घटियापन, कमीनापन, ना कोई शर्म ना कोई हया। तुम लोगों को तो वीर चक्र मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। जो तुम लोग भारतीय मीडिया को भी, भारतीय अफसरान को भी, भारतीय डिप्लोमेट्स को भी, भारतीय फौजियों को भी इतना झूठ, इतना झूठ। जो मार पड़ रही है वो नहीं बता रहे, जो मार पड़ रही है तुम्हें वो नहीं बता रहे, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भी। और ये मैं बता दूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। उसका रंग क्या है, उसका ढंग क्या है, वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन जवाब दिया जा रहा है वर्किंग बाउंड्री पे भी और कंट्रोल लाइन पे भी जवाब दिया जा रहा है। इस हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मैं आपको गुफ्तगू सुनवाऊंगा, क्योंकि वो वजीर दिफा हैं, उनको हर बात का पता है। फिर हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा, ताकि आप सुन लें कि हो क्या। दोनों वफाकी वज़रा हुकूमत का हिस्सा है, एक एक चीज़ का उनको पता है। तो ये मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम जिंदा हैं। भारतीय मीडिया ने हमें मार दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका है, उनके बकौल हम कब्रों से बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये घटियापन की इंतहा है, ये इतनी नफसियाती और जाली और फेक न्यूज़ की भरमार कि जिंदा लोग आपने मुर्दा बना दिए। ये इनकी खबासत है, ये इनका खौफ है, ये इनका डरपोकपन है। पाकिस्तान में तो जंग, वो पाकिस्तानी लोग कहते हैं जी जंग लगे इंडिया के साथ, और इंडिया वाले IPL मुलतवी हो गया, हमारा PSL जनाब उधर चला गया, हाँ जी। और इंडिया का खौफ और रास, ब्लैक आउट, ये वो, यहाँ पे लोग मौज मेले कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। ड्रोन्स हमने 77 ड्रोन्स गिरा दिए अब तक इनके, जो इसराइली साख्ता थे, 77 ड्रोन्स गिरा दिए। और ये जंग जारी है। वर्किंग बाउंड्री पे भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ये जो नारोवाल और सियालकोट सेक्टर है, इसमें भरपूर जवाब दिया जा रहा है। गोलाबारी सारा कुछ वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये हमारी स्वीडन आबादी को निशाना बना रहे हैं। उधर आज़ाद कश्मीर के इलाके में वहाँ पे 5 शहरी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ये इनका आलम है। और फिर को मैं वही बात कर रहा हूँ कि घटियापन की इंतहा और बगैरती की इंतहा इस इंडियन मीडिया की, इंडियन हुकूमत की। अपनी शिकस्त इनसे हजम नहीं हो रही, शिकस्त हजम नहीं हो रही। हमारे तैयारों ने 59 मिनट्स इनके तैयारों को फ़ज़ा में इंगेज रखा। ये कोई 70 से ज़्यादा तैयारे थे, तो हमारे बहादुर जवानों ने इनको इंगेज भी रखा और इनके 5 तैयारे भी मार गिराए। वो इनसे अभी तक हजम नहीं हो रहा। इनसे अपनी अवाम को अब दिखाने के लिए, कभी पाकिस्तान ने सिखों के मजहबी मकामात पर हमला कर दिया, हमारे उनके सिखों के मजहबी, हम तो सिखों के जो उनको आप भाई समझते हैं, उनके मजहबी मकामात पर हमला, क्योंकि हमने तो किया ही नहीं। लेकिन जो हम कर रहे हैं कंट्रोल लाइन के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में इनकी भारतीय फौजी तनसीबात के ऊपर, और जो वहाँ पर भारतीय शहरों में हमारी कार्रवाई जारी है, जो उनको जवाब दिया जा रहा है, जो बॉर्डर पर जवाब दिया जा रहा है, वो इंतहाई मौसर, मुदल्लल और मुंह तोड़ जवाब है। वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ये कभी ड्रोन भेज देते हैं, वो भी इसराइली ड्रोन, कल भी इसके बारे से आपको बताया था। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे जो वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज कौमी असम्बली में बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़ी अहम उन्होंने खिताब किया है।
वो आपको सुनवाते हैं। और जैसे ही उनका खिताब ख़त्म होगा फिर हनीफ अब्बासी की भी गुफ्तगू सुने। हनीफ अब्बासी ने उसमें एक बात कही है, उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है। आपको पता है कि ये इंडियन मीडिया ने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान से जेल में जो है वो शारक शोषण हो गया है, यानी कि उनके साथ बदफेली की गई है, ज़्यादती की गई है, एन गैन किया गया है उनके साथ। तो आज उसकी हकीकत भी जो है वो हनीफ अब्बासी ने बता दी है कि वो एन गैन हुआ था या नहीं हुआ था, वो भी आपको सुनवाएंगे ताकि आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल सके। और ये दोनों वफाकी वज़रा हैं। देखिए, ख्वाजा आसफ वज़ीर दिफा हैं, अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, यानी कि उनकी नुमाइंदगी करते हैं ना काबीना में, तो उनको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन्होंने कहा कि हम जवाब दे रहे हैं, भरपूर जवाब दे रहे हैं, और उनको अलग पता रहा है। और वो आगे से क्या कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ फैलाई जा रहे हैं। ये उनकी औकात है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू जो है वो दिखाता और सुनाता हूँ, और उसके फौरी बाद जो है फिर हनीफ अब्बासी साहब का जो खिताब है कौमी असम्बली में वो आपको दिखाते, क्योंकि पूरी कौम मुत्तहद है, अरकान पार्लियामेंट मुत्तहद हैं, अवाम मुत्तहद है, फौज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और इन इंडियन को भरपूर और मुँह तोड़ जवाब जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला मौसर अंदाज में दे रहे हैं। ये गुफ्तगू आप देखिए और सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। मैं नहायत मुख्तसर अल्फाज में जो मौलाना ने फरमाया है उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। पहला तो माजरत ख़्वाह हूँ, उस दिन जब फ्लोर आपने दिया मौलाना को, तो मैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए असर की गया, वापस आया तो मौलाना एहतियाज करके नाराज़ होकर चले गए थे। बहरहाल मैं उनसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि उस वक़्त हुकूमत के बेंचों पे जो हाज़री होनी चाहिए थी जब वो ख़िताब कर रहे थे वो नहीं थी। मैं दो तीन चीज़ें पर्टिनेंट हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में जिनका मेंशन किया है। जहाँ तक सफारती कोशों का ताल्लुक़ है, हम इस वक्त मेरा ख़्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारे जो वर्थवाइल राब्ते होने चाहिए, जिनके साथ हमारे राब्ते ना हो। डेली बेसिस पे हमारे जो भाई हैं गल्फ़ में, अरब गल्फ़ में, उनके साथ हम राब्ते में हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए, उनके साथ एक पूरा दिन जो है मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन होती रही। इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका तकरीबन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और कतर के साथ डेली बेसिस के ऊपर रब्ता है। चाइना के साथ भी डेली बेसिस के ऊपर रब्ता है। और हमारा जो यूएन मिशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी काउंसिल में या अदरवाइज़ जो है वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है हिंदुस्तान के जो इस जारहाना अज़ाइम का जो है ना वो दे रहा है, जवाब दे रहा है। लेकिन बिल्कुल मौलाना ने सही फरमाया कि इन सफारती कोशिशों को और ज़्यादा तेज़ करके उनको इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी उसके नताइज सामने आ रहे हैं कि अभी तक स्वाय हल्की फुल्की 1-2 मुल्कों ने जो है वो हिंदुस्तान की हमायत की है, बाकी सारी दुनिया या न्यूट्रल खड़ी है, और कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कट जो है ना पाकिस्तान के साथ इस वक्त शाना बशाना खड़े हैं जो है। और तुर्किया और चाइना और अज़रबैजान जो है वो बड़ा डिक्लेयर करके पाकिस्तान की हमायत करके सामने आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उसके करीब तरीन हलीफ जो हैं वो भी नहीं खड़े जो है। इज़राइल है, इज़राइल का उसके साथ खड़ा होना एक फितरी अम्र है। वो दोनों दुश्मन हैं, इस्लाम दुश्मन ममालिक हैं। उनकी वो इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमान रियासतों की दुश्मनी में वो इकट्ठे हैं। और मेरा ख़्याल है कि ये उनका इत्तेहाद जो है वो उनकी असल शक्ल जो है या उनके अज़ाइम जो है उसको वो सामने हमें हमारे लेके आता है। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से
वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त हमारी अफवाज जो हैं जनाब डिप्टी स्पीकर, जिस तरह बहादुरी के साथ कंट्रोल लाइन पे, बॉर्डर पे और वर्किंग बाउंड्री पे तीनों जगह जो है जिस तरह मुकाबला कर रही हैं, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की दफ़ाई तारीख़ में और इस ख़ित्ते की दफ़ाई तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं है कि अपने से 7-8 गुना बड़ा मुल्क जो है, जिसकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है, एयर फोर्स बड़ी है, हर लिहाज से उनकी दफ़ाई क़ुव्वत जो है हमसे कई गुना बड़ी है, वो हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। और 5 जहाज़ हमने जो गिराए हैं उनके, ये भी एक फ़ज़ाई जंग की तारीख़ में एक संग मील है। और जो है इंशाअल्लाह ताला जब भी कोई कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ़ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। उसके अलावा बाकी जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल से निमट के जो अंदरूनी मामलात जो हैं वो एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय से उन सब को डील किया जाएगा। मैं फिर कहूँगा कि परसों वज़ीर आज़म ने एक वाशगाफ़ जो है इत्तेहाद का पैगाम दिया, जो वज़ीर ख़ारजा ने भी अपनी जो सूरत हाल जो है ख़ारजा फ्रंट के ऊपर, महाज के ऊपर, उसको भी एक्सप्लेन किया। और जो इस वक्त जारी और सारी इजलास है वो इस बात की सीरियसनेस की गमाज़ी करता है कि इस वक्त पाकिस्तान का ये ऐवान जो है, जो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करता है, वो लगातार कई दिन से जो है इस सूरत हाल से निपट रहा है, उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला लम्हा भलामा हम इन्फॉर्म करेंगे। और किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है इस वक्त भरपूर जो है जवाबी कार्रवाई की पोजीशन में है, और कार्रवाई जारी है, रात दिन जारी है कार्रवाई जो है। और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, और यहाँ पे हमारे भाई हैं अरमगान सुबानी साहब, अपना चौधरी यासिन इकबाल साहब, अनवार साहब, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बॉर्डर पे हैं। हमें खुद बज़ाते खुद पता है कि इस वक्त वहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तानी अफवाज कितनी बहादुरी से जो है मुल्क का दफा कर रही हैं। और ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं, और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है, और वहाँ पे अवाम की, उनके मीडिया की, उनकी सियासी पार्टियों की जिस तरह हौसले पस्त हुए हैं, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में अवाम के, सियासी क़यादत के, फ़ौज के और तमाम मकतबा फ़िक्र के हौसले भी जवान हैं, और उनको अपनी अफवाज पे फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला सारी कौम जो है अफवाज के पीछे जो है शीशा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। और आइंदा चंद दिन आपको जो है ये बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सरजमीन, हमारी अफवाज जो है उसकी हिफाजत कर सकती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे मौजू पे मुझे बात करने का मौका अता फरमाया है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। और इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातों को जवाब दूं, मेरा ख्याल है ये मौका नहीं है। ये वो मौका है जनाब स्पीकर जिसमें हमने हर पाकिस्तानी की आवाज़ को यक ज़ुबान होकर अपने दुश्मन को एक मैसेज देना है, और मैसेज यही है कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन।
शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो एक मिनट मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि दुश्मन ने रात की तारीकी में जो हमला पाकिस्तान पर किया, जनाब स्पीकर, ये कोई नई बात नहीं है। 1965 हो, 71 हो, पुलवामा हो, कोई मौका हो, इस बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा पाकिस्तान पर रात की तारीकी पे हमला किया। और हम बचपन में देखा करते थे, जो कॉलेज स्कूल के अंदर ताकतवर बच्चा होता था वो दूसरे बच्चों को कोशिश करता था कि उनको खेलने का मौका दे, उसको शरारत का मौका दे, लेकिन जब उसकी बारी आती थी तो वो सब पे हावी होता था। मैं अपनी पाकिस्तानी फौज को, अपने शाहीनों को, पूरी कौम की तरफ से ये बात दुख हुआ, अफसोस हुआ, मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं कोई बात ऐसी ना करूं। मेरे भाई ने बात की नहीं है साथ। मैं समझता हूं कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपने शाहीनों के कारनामे पे उनको खराज तहसीन पेश किया है और उस ताकतवर बच्चे का मुजाहरा किया है जो छोटे छोटे बच्चों को मौका देता था कि वो शरारत कर ले, फिर उस पर वो हावी हो जाएगा। आज मेरे शाहीनों ने वो तैयारे गिराए हैं, वो जहाज गिराए हैं जिनका वो ढंढोरा पीटा करता था, जिसका नाम वजीर आज़म जो हिंदुस्तान का मोदी है, जिसको मैं गुजरात का बुच्चर कहता हूँ, जिसने सिर्फ मुसलमानों के खून से अपने हाथ नहीं रंगे जनाब स्पीकर, बल्कि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें उनके खून का भी हिसाब इसी ने देना है। और अगर आप देखें तो कश्मीरियों को देखें, सिखों को देखें, हर जगह के ऊपर। और ये वावेला किया गया जनाब स्पीकर, जब उन्हें अपनी कमज़ोरी साबित हो गई कि हम पाकिस्तान को ज़ेर नहीं कर सकते, पाकिस्तान को काबू नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक जाली प्रोपोगंडा किया। और प्रोपोगंडा क्या था जनाब स्पीकर कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, जम्मू कश्मीर के ऊपर या अमृतसर और जलंधर के ऊपर। नहीं जनाब स्पीकर, हमने क्या किया, उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को मारा। एक दहशतगर्द जनाब स्पीकर वो साबित नहीं कर सके। छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र क्या है जनाब स्पीकर, बड़ी, मैं आज ना तालियों का मतलूब हूँ और ना ही वाह का मतलूब हूँ, लेकिन पूरी अक़वामे आलम को ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान का ये चेहरा अपने सामने रख लें कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा जिसने जामे शहादत नोश किया है, एक जगह के ऊपर कोई एविडेंस वो मुहैया नहीं कर सका और उसने अपनी खिफ्त मिटाने के लिए जो 12 लाख फौज की मौजूदगी में पहलगाम के अंदर हुआ, उस खिफ्त को मिटाने के लिए अपनी कौम को धोखे में रखकर ये कहा कि ये पाकिस्तान ने हमला किया। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR लॉन्च की जाती है जनाब स्पीकर। लेकिन जनाब स्पीकर, जब वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, मैं तो पहले दिन से कहता हूं और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करता हूं जनाब स्पीकर कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। और हमें दहशतगर्द कहने वाला क्या करता है, जरा सुनते जाएं। नेपाल में दहशतगर्दी वो करता है, बर्मा में वो करता है, बांग्लादेश में वो करता है, ऑस्ट्रेलिया में वो करता है, कनाडा में वो करता है, USA में वो करता है, UK में वो करता है। और सबसे बढ़कर मुझे अफसोस है उन दोस्तों पे, भाइयों पे, कि उनकी जुबान पर ये नाम ही नहीं आता। KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जनाब स्पीकर एविडेंस के साथ दुनिया को बताया, डोजियर्स दिए हैं, दुनिया को बताया है कि जो आप वेपन दे रहे हैं, जो आप डॉलरों में लाखों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 9 जो आपने कौंसल खाने पाकिस्तान की सरहद के साथ खोले हुए जनाब स्पीकर, ये मुझे बताया जाए ये किस मकसद के लिए है। क्या वहाँ से हिंदुस्तान वीज़े जारी करता है? वहाँ से सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या जो है, आपको मालूम होगा, हमने तो अपने शोहदा की डेड बॉडीज़ भी दिखाई, हमने उन 36 लोगों को भी मारा, जगह पे मारा। और मैंने कहा था पहले दिन का, और आज फिर मैं कह रहा हूँ
अगर कोई भी है ना जो उसका फैसिलिटेटर है, जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए हैं, आपने हमारे 7 फौजी उस दिन शहीद किए बलूचिस्तान के अंदर, और मैंने इस हमले के बाद और हिंदुस्तान को नाको चने चबवाने के बाद ये स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कहा था कि अब जो भी प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनेगा, हम एक फौजी के मुकाबले में 100 मारेंगे, 100 दहशतगर्द। ये मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया को भी मैसेज देना चाहता हूं जो उसके पीछे खड़े हैं, जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा हैं, कि जो हमारे एक फौजी को शहीद करेगा हम 100 मारेंगे। और दूसरी बात, दुश्मन को यह भी बताना चाहता हूं, हम पिछले 30 साल से जंग लड़ रहे हैं और आपके फौजियों की हमने मुकाबले में आपने हमारे मासूम शहरियों की जानें ली। हमने क्या किया जनाब स्पीकर? हमने आप पर वहां पे हमला किया। आज आपके फौजी बिलबिला रहे हैं, आज बिलबिला रहे हैं, एक दूसरे की डेड बॉडीज को उठा रहे हैं, सफेद झंडे लहरा रहे हैं। उसके बावजूद आप दुनिया को यह बता रहे हैं कि F-16, वो F-16 के पास में से भी आप नहीं गुजर सकते। जिस दिन F-16 वाले उड़े, जिस दिन हमने फैसला किया, जो हमने फैसला किया हुआ है, वो फैसला, वो वक्त, उसका तयन हमने करना है। आप तुमने जो करना था वो कर लिया, लेकिन एक F-16 क्या, उसके एक जो हमारे पास महराज है, वो भी आप उसके पास से नहीं गुजरे। हमारे शाहीनों ने जितने टारगेट अचीव किए वो अपनी सरहद में रह कर किए। इतनी कैलकुलेटेड मूव कि हमने एक सिविलियन को नहीं मारा। हमने आपका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया, हमने आपका एयर बेस उड़ाया, हमने आपकी चौकियों को उड़ाया, हमने आपके फौजियों को मारा। और इंशाअल्लाह ताला अब जब ये फैसला होने जा रहा है और होगा, अभी तो हमने किया ही कुछ नहीं, हमारी तो अभी बारी है। और जब बारी आएगी और फिर दुनिया के सामने जब हम आपको लेके जाएंगे, तो फिर दुनिया कहेगी हाँ जी ये दहशतगर्द है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा। हम तो मजलूम हैं जनाब स्पीकर, हम तो मजलूम हैं, और हमने तो किसी जगह के ऊपर किसी दहशतगर्दी में अपना हिस्सा आज तक नहीं डाला। जो कोई हमारी तरफ से भी कहे, किसी की तरफ से भी कहे, मैं उसको बिल्कुल रद्द करता हूं इस बात को, और दुनिया को यह बताना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी अवाम को, कि आप ज़रा सोचे तो सही, हमले, आप दहशतगर्दी आपके मुल्क में कब होती है? जब भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है जनाब स्पीकर। जब भारतीय जनता पार्टी आती है उस वक्त दहशतगर्दी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जनरल इलेक्शन आने लगता है, जब किसी उनकी सूबे का इलेक्शन आने लगता है, तो वो खुद अपने बंदों पे शब खून मारते हैं, उनके खून से होली खेलते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी फलाने का। ये साबित हो गया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में साबित हुआ है। और ये जो संदूर की बात की, उन्होंने इस संदूर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बनाया, और तंदूर बनाकर उनके मुंह पे मारा और बताया कि पाकिस्तानी फौज जो है। और जहां तक ये बात रहेगी जी पाकिस्तान, मैं एक बात की तरदीद करता हूं सख्ती के साथ, मेरे भाई इस पे मेरा साथ भी देंगे पीटीआई वाले। ये जो हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा कि बानी पीटीआई के साथ जेल में ज्यादती हुई है, मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूं, और किसी की जुर्रत नहीं है कि ऐसी हरकत कर सकें। इसलिए आप तसल्ली रखें, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। पूरी कौम इस वक्त पाक फौज के पीछे, पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। कौन कौन खड़े हैं? बलोच खड़े हैं, पख्तून खड़े हैं, पंजाबी खड़े हैं, बलोच खड़े हैं, जीबी वाले खड़े हैं, सिंध वाले खड़े हैं, सराइकी खड़े हैं, तमाम पार्टियों के लोग, तमाम कश्मीरी, मैंने बिल्कुल कश्मीरियों ने तो अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें टाइम की बड़ी बस आखिरी 4-5 बहुत सारे नाम हैं। मैं बिल्कुल मैं तो आज इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू कर रहा हूं, किसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये सारे के सारे जो हैं अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, अपने शोहदा के पीछे खड़े हैं। हम 28 मई करने वाले हैं। 28 मई जब हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए थे ना, 5 धमाके, तो 6 धमाके हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को किए थे खिलाफ, और उनके मुंह पे मारा था, उनके मुंह पे मारा था। हम मैं फिर कहता हूं थोड़ी सी बात करते हुए, 9 मई वाले नहीं है। हमने शोहदा के मुजस्समों को नहीं तोड़ा, ना हमने तोड़ना है, ना हमने GHQ पे हमला किया, ना हमने करना है, ना हमने हमजा कैंप पे हमला किया, ना हमने करना है। हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है। हाँ, उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जनाब स्पीकर, जिन्होंने पाकिस्तान का खाया,
भाई साहब मैं माइक नहीं बंद करना चाह रहा। नहीं आप करेंगे तो फिर मुनासिब तो नहीं है ना। आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। चलिए मैं कर लेता हूँ, बड़े बहुत सारे नाम हैं, मैं कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा था जिन्होंने पाकिस्तान का खाया, पाकिस्तान में बड़े हुए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में पढ़े, पाकिस्तान की टिकट ली, पाकिस्तान के जहाज में सफर करके वो दुनिया में जाके भाग के चले गए, वहां जाके दियारे गैर से मदद ली, घर लिए, गाड़ियां ली और वहां बैठ के पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, और जो इस वक्त इस पाकिस्तान में बैठकर फौज पे तनकीद करेगा, मुखालफत करेगा, वो गद्दारे वतन कहलाएगा। फतवा दे रहा हूं जनाब स्पीकर, गद्दारे वतन कहलाएगा। और गद्दारे वतन की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। वो अपने लिए ढूंढ ले जिस जगह भी उसने जाना है। और जो बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए भी ये पैगाम है, आप अगर ये हरकत और सकनात छोड़ें या ना छोड़ें, अब आपके मनसर है। इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग से फारिग होंगे, आपको उसी तरह घसीट के लाएंगे जैसे हमने पाकिस्तान के दुश्मनों को पहले घसीटा है। और ये आपको इंशाअल्लाह किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। पाकिस्तान में हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है जनाब स्पीकर, लेकिन पाकिस्तान की किसी तौर के ऊपर, सरहदों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। मैं अपनी फ़ौज को, अपने शहीनों को, अपने नेवी के जवानों को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपनी फ़ौज को कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम आपके पीछे है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब हम हिंदुस्तान को दंदान शिकन इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।